हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज सिंह और आप सभी का पंकज औरा चैनल में स्वागत है। आज की नई स्टोरी देखते हैं, द एंजल। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे। स्टार्ट। स्टोरी का नाम है द एंजल। द एंजल, एंजल मतलब एक फरिश्ता होता है ना, उसको बोलते हैं एंजल, है ना। भगवान का दूत बोल लो ना। द एंजल। देखो, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ चाइल्ड, एक बच्चा था। रेडी टू बी बॉर्न, रेडी मतलब बिल्कुल तैयार था, टू बी बॉर्न पैदा होने के लिए। ठीक है, एक समय की बात है, एक बच्चा पैदा होने के लिए तैयार था। वन डे, एक दिन, द चाइल्ड आस्क्ड द गॉड, द चाइल्ड बच्चा कहता है भगवान से। आस्क मतलब दो मीनिंग होती है इसकी, एक कहना और दूसरा पूछना। यहाँ कहता है, क्या कहता है बच्चा? दे टेल मी, बच्चा बोलता है कि वे लोग मुझे बोलते हैं, यू आर गोइंग टू सेंड मी टू अर्थ टुमारो, बट हाउ आई गोइंग टू लिव देयर बीइंग सो स्मॉल एंड हेल्पलेस। बच्चा क्या कहता है कि भगवान से कहता है, दे टेल मी, ये सब्जेक्ट हो गया, दे। टेल हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दे टेल मी, वह मुझसे बोलते हैं, यू आर गोइंग टू सेंड मी, कि आप मुझे भेज रहे हो, ऑन अर्थ, धरती पर, टुमारो, कल, कि आप मुझे धरती पर कल भेज रहे हो। लेकिन हाउ एम आई गोइंग टू लिव देयर बीइंग सो स्मॉल एंड हेल्पलेस। देखो, इसमें जो गोइंग टू यूज हुआ है ना, ये फ्यूचर के लिए भी यूज होता है। जैसे कल मैं जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। यहाँ भी वही है कि हाउ हाउ आई एम गोइंग टू, कि मैं कैसे वहाँ पर रहूँगा, लिव मतलब रहना, देयर वहाँ पे, बीइंग सो स्मॉल, स्मॉल होके, और कैसे हेल्पलेस होके। भाई अभी तो भाई जब भगवान के पास है तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ हेवन में। वही कह रहा है कि जब मैं धरती पे जाऊँगा तो मैं कैसे वहाँ पर रहूँगा, स्मॉल एंड हेल्पलेस होके। फिर क्या करते हैं? गॉड रिप्लाइड, भगवान क्या करते हैं? भगवान उत्तर देते हैं उसे, अमंग द मैनी एंजल्स। क्या है? अमंग द मैनी एंजल्स, बहुत सारे फरिश्तों में से, मतलब एंजल बोल लो, फरिश्ता बोल लो, है ना, जो फरिश्ते होते हैं ना, भगवान के दूत में से। अमंग, अमंग का यूज हम जब करते हैं जब दो से ज़्यादा की बात हो, है ना। तो भाई मैनी एंजल्स, दो से, सिंपल सी बात है, एक से ज़्यादा हो की बात है, तो मैनी एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स की बात हो रही है। आई हैव चोजन वन फॉर यू, कह रहे हैं कि बहुत सारी फरिश्ताओं में से, आई हैव चोजन, मैंने चूज किया है, वन, एक, फॉर यू, तुम्हारे लिए। अब इसमें लिखा हुआ आई हैव चोजन, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। जब भी तो इसमें हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ तक क्लियर? शी विल बी वेटिंग फॉर यू, भगवान क्या कहते हैं कि मैंने बहुत सारे एंजलों में से एक एंजल आपके लिए चूज किया है, और शी विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, एंड विल टेक केयर ऑफ यू। अब देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब का कुछ तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ तो एंड है। सब्जेक्ट हमारा ये होगा शी। अगर ऐसे स्ट्रक्चर हो तो जो सब्जेक्ट होता है, जो एंड से पहले जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट एंड के बाद होता है, अगर वहाँ पर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब से चालू है। शी विल टेक केयर ऑफ यू, के वह तुम्हारा ध्यान रखेगी। आई होप यहाँ तक हिंदी समझ में आई होगी, है ना। एक बार मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। ये है कि एक समय की बात है, एक बच्चा होता है जो क्या होता है, धरती पर जन्म लेने वाला होता है। वो भगवान से पूछता है कि सब मुझे कहते हैं कि आप मुझे धरती पर भेज रहे हो कल। मुझे आप ये बताओ कि मैं धरती पर छोटा बन के कैसे रहूँगा, छोटा और हेल्पलेस बन के कैसे रहूँगा। तो भगवान कहता है कि मैंने बहुत सारे एंजलों में से एक एंजल आपके लिए चूज किया है, और वो तुम्हारा धरती पर इंतजार कर रही है, और वही तुम्हारा देखभाल करेगी। टेक केयर मतलब देखभाल करना। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
अब आगे देखते हैं, हल्का सा मैं यहाँ पे ये मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, सैड चाइल्ड क्या कहता है, बच्चा बोलता है, बट लेकिन, टेल मी हियर इन हेवन आई डोंट डू एनीथिंग एल्स बट सिंग एंड स्माइल। बच्चा क्या कहता है, बच्चा सैड, सॉरी चाइल्ड सैड, बच्चा कहता है लेकिन, टेल मी क्या, मुझे यहाँ बताओ, इन हेवन, स्वर्ग में, हेवन का मतलब होता है बेटा स्वर्ग, स्वर्ग में, आई डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बट सिंग एंड स्माइल, सिंग मतलब गाने के, और स्माइल मतलब मुस्कुराने के, हंसने के। तो बच्चा कहता है कि मैं हेवन में तो कुछ नहीं करता, सिर्फ मैं गाना गाता हूँ और हंसता हूँ। डेट्स व्हाट आई नीड, बेटा ये आई नीड है, एक साथ गलती से लिख गए हैं, डेट्स व्हाट आई नीड टू बी हैप्पी, है ना, ये सब वही चीज है ना, जिसकी मुझे जरूरत है खुश रहने के लिए। बच्चा क्या कहता है हेवन में कि मैं तो कुछ नहीं करता, मस्त गाना गाता हूँ, हंसता हूँ, और यही वो चीज है, आई नीड टू बी हैप्पी, जिससे मैं खुश रहता हूँ, यानी खुश रहने के लिए जिसकी मुझे जरूरत है। गॉड रिप्लाइड, भगवान क्या उत्तर देते हैं, गॉड रिप्लाइड, योर एंजल, आपकी एंजल, विल सिंग फॉर यू एवरी डे, आपकी एंजल गाना गाएगी आपके लिए रोजाना, एंड और यू विल फील योर एंजल्स लव एंड बी हैप्पी, और क्या कहते हैं, और यू विल फील, और आप महसूस करोगे अपने एंजल्स के प्यार को, और बी हैप्पी, और खुश रहोगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे यहाँ कौन से एंजल की बात हो रही है, यहाँ पर मदर की बात हो रही है ना। सो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, इट इज़ वेरी सिंपल। अब देखते हैं आगे। एंड और सेड द चाइल्ड, बच्चा बोलता है, हाउ आई एम गोइंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल टॉक टू मी, हाउ एम आई गोइंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, एबल मतलब होता है योग्य, अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो कहता है कि मैं कैसे उनकी बातों को समझने में, टॉक मतलब बातें समझने में कैसे मैं समर्थ रहूँगा, कैसे योग्य रहूँगा। इफ़ आई डोंट नो द लैंग्वेज डैट, अगर मैं नहीं जानता, द लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज डैट मैन टॉक, वो जो लोग बातें करते हैं उनकी भाषाओं को मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे उनकी बातों को समझने में समर्थ रहूँगा। डैट्स इजी, भगवान क्या कहते हैं, गॉड सेड डैट्स इजी, बहुत सा आसान है, भगवान कहते हैं, है ना, योर एंजल विल टेल यू, योर एंजल, आपकी एंजल, विल टेल यू, बताएंगी, यू तुम्हें, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द स्वीट वर्ड्स, क्या बताएंगी, कि बहुत ही सुंदर और मीठे शब्दों को, यू विल एवर हियर, यू विल एवर हियर, बताएंगी, एंड और तुम उसे हमेशा सुनोगे, एवर हियर मतलब हमेशा, और ये मतलब हियर मतलब सुनना, कि तुम हमेशा सुनोगे। ये कह रही हैं, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, कि वो कहता है कि मैं वो जो लैंग्वेज में बात करेंगे ना वहाँ पे धरती पे लोग, तो मैं उन्हें कैसे समझूंगा। तो भगवान कहते हैं बहुत आसान है, आपकी मदर मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, और मीठे शब्दों को यू विल एवर हियर सिखाएंगी, कहने का मतलब ये है, एंड और विथ मच पेशेंस एंड केयर, और किसके साथ सिखाएंगी, बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही देखभाल से, ठीक है। योर एंजल, आपकी जो एंजल होगी, विल टीच यू हाउ टू स्पीक, सिखाएंगी कि कैसे बोला जाता है। द चाइल्ड लुकड अप एट द गॉड सेइंग, द चाइल्ड लुकड अप, बच्चा क्या होता है, भगवान की तरफ देखता है, एट गॉड सेइंग, जैसे ही भगवान बोलते रहते हैं ना तो देखता है, एंड व्हाट, और क्या बोलता है, एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू व्हेन आई वांट टू टॉक टू यू, क्या कहता है बच्चा, कहता है कि आवाज़ आ रही है ना बाहर से, इस वजह से थोड़ा रुक गया मैं। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगा, व्हेन आई वांट टू टॉक टू यू, जब मुझे, मैं बात करना चाहूँगा आपसे, बच्चा भगवान से बोलता है। गॉड स्माइल्ड एट द चाइल्ड सेइंग, क्या कहता है, गॉड मुस्कुराते हैं एट द चाइल्ड, बच्चे
बच्चे पर मुस्कुराते हैं और सिंग और कहते हैं योर एंजल विल टीच यू हाउ टू प्रे, कि आपकी जो एंजल होंगी विल टीच यू, आपको सिखाएंगी कि हाउ टू प्रे, कि कैसे प्रार्थना की जाती है। जब भी तो हमें प्रार्थना करते हैं, जब भी हम भगवान से क्या होते हैं, हमारी अपनी बातों को पहुंचाते हैं। ठीक है, सो बहुत ही प्यारी स्टोरी है ये। अब देखो आगे क्या होता है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से, स्टोरी ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ। द चाइल्ड सेड, बच्चा कहता है, आई हैव हर्ड ऑन अर्थ देयर आर बैड मैन। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि धरती पर, है ना, धरती पर, ऑन देयर अर्थ देयर, धरती पर, वहाँ पर, आर बैड मैन, क्या होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं। हु विल प्रोटेक्ट मी, कौन मुझे बचाएगा। गॉड रिप्लाइड, भगवान क्या कहते हैं, उत्तर देते हैं, योर एंजल विल डिफेंड यू, आपकी जो एंजल होगी, फरिश्ता होगी, डिफेंड यू, आपकी रक्षा करेंगी। इवन इफ, भले ही, इट मीन्स रिस्किंग लाइफ, भले ही क्यों ना कितनी भी वो अपनी लाइफ को खतरे में डालें, है ना। इट मीन्स रिस्किंग लाइफ का मतलब है भले ही अपनी लाइफ को रिस्क में डाले, लेकिन वो तुम्हें क्या करेंगी, डिफेंड करेंगी। द चाइल्ड लुक्ड सैड, बच्चा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। लुक्ड सैड मतलब दुखी हो जाना। हैंड सेइंग, और कहता है, बट लेकिन, आई विल ऑलवेज बी, दोनों अलग है बेटा, ऑलवेज और बी। आई विल ऑलवेज बी सैड, मैं हमेशा दुखी रहूंगा। बिकॉज, क्योंकि, आई विल नॉट सी यू एनी मोर, क्योंकि मैं आपको अब नहीं देख पाऊंगा। आई विल नॉट सी एनी मोर, आई विल नॉट सी, मैं नहीं देख पाऊंगा, यू, आपको, एनी मोर, और अब मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। गॉड रिप्लाइड, क्या करते हैं, भगवान रिप्लाइड करते हैं, योर एंजल विल ऑलवेज टॉक टू यू, ये बेटा अबाउट और ये मी है, अबाउट मी, एंड विल टीच यू द वे टू कम बैक टू मी। क्या है, योर एंजल विल ऑलवेज टॉक, जो आपकी जो एंजल होगी वह हमेशा बातें करेगी, टू यू, आपसे, अबाउट मी, मेरे बारे में। ये गॉड बोलते हैं कि आपकी एंजल आपसे हमेशा बातें करेगी मेरे बारे में। एंड विल टीच यू, और आपको सिखाएगी, द वे, उस रास्ते को सिखाएगी, कम बैक टू मी, कि मेरे पास कैसे वापस आया जाता है ना। इवन प्रार्थना करना, है ना, या भगवान से कनेक्ट करने के लिए किसी चीज़ को करना ना, जैसे प्रार्थना हो गया, फिर मेडिटेशन करना, इस तरह की चीज़ें, भगवान में विश्वास रखना, है ना। इवन दो आई विल ऑलवेज बी नेक्स्ट टू यू, है ना। इवन दो, हालांकि, आई विल ऑलवेज नेक्स्ट टू यू, कि मैं हमेशा तुम्हारे आगे रहूँगा, मतलब पास में ही रहूँगा, है ना। सो इवन दो, हालांकि। अब देखो आगे, एट दैट मोमेंट देयर इज मच पीस इन हेवन, एट दैट मोमेंट, उस समय, देयर वॉज मच पीस इन हेवन, एट दैट मोमेंट, उस समय, देयर वॉज मच पीस, बहुत ज़्यादा शांति होती है, कहाँ पर, हेवन में, हेवन मतलब स्वर्ग में। बट वॉइस कम फ्रॉम अर्थ कुड ऑलरेडी बी हर्ड, लेकिन वॉइस कम फ्रॉम अर्थ, जो आवाज़ें आती हैं धरती से, कुड ऑलरेडी बी हर्ड, उन्हें पहले ही सुना जा चुका था, या जा सका था, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जो जहाँ पे वो बातें करते हैं गॉड और बच्चा हेवन में, सो वहाँ पर शांति तो हो जाती है, बट क्या होता है कि धरती से जो आवाज़ आती है उन्हें पहले ही सुना जा सका। ठीक है, सुन लिया था उन्होंने। आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी। गर्मी हो रही है यहाँ पे ना, इस वजह से थोड़ा वैसा हो रहा है। 2 मिनट में ख़त्म करते हैं। द चाइल्ड इन अ हरी, हरी का मतलब वह होता है किसी काम को जल्दी से करना, है ना, या कहीं पर जल्दी से जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जाना। अ हरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है। चाइल्ड इन हरी, क्या बच्चा जल्दी में था। आस्क्ड सॉफ्टली, प्यार से पूछता है, ओ गॉड, ओ मेरे भगवान, इफ़, अगर, आई एम अबाउट टू लीव नाउ, अगर मैं जाने वाला हूँ, है ना, जाने वाला हूँ अब, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ, माई एंजल्स नेम, मेरे एंजल्स का नाम, है ना। एंजल्स नेम मतलब मेरे फरिश्ते का नाम। गॉड रिप्लाइड, भगवान रिप्लाइड करते हैं, योर एंजल्स नेम इज, योर एंजल्स नेम इज ऑफ
नो इम्पोर्टेंस, कि तुम्हारे एंजल्स का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। यू विल सिंपली कॉल हर, यू विल सिंपली, अरे माँ का नहीं चल रहा, यू विल सिंपली कॉल हर मदर, है ना। तुम मुझसे क्या कहकर पुकारोगे, यू विल सिंपली कॉल हर, तुम मुझसे पुकारोगे अपनी माँ कह के, है ना, सिंपली माँ कह के पुकारोगे। ठीक है, ये सारी स्टोरी जो है मदर एक बच्चे के लिए है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, वी कैन रियली अंडरस्टैंड। आई विल टेल यू इन वन लाइन, है ना, और इन 1 मिनट्स। देखो स्टोरी क्या है कि एक समय की बात है, बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो वो भगवान से पूछता है कि मैं वहाँ तो जा रहा हूँ अर्थ पे, है ना, मैं अर्थ पे जा रहा हूँ। सो मेरी वहाँ पे जैसे प्रोटेक्ट कौन करेगा, मेरे साथ बातें कौन करेगा, मुझे वहाँ पर कौन रहना सिखाएगा। तो वही वो बताते हैं कि मैंने आपके लिए एक एंजल ढूंढा है और वो एंजल आपकी हेल्प करेगी, देखभाल करेगी, है ना। इसके अलावा देखो सैड द चाइल्ड, वो बच्चा पूछता है हेवन में कि मुझे तो कुछ नहीं आता करना, मैं तो सिर्फ हंसता हूँ और गाना गाता हूँ, तो वो क्या कहते हैं, यही वो चीज़ है जो मैं हैप्पी रहता हूँ, बच्चा कहता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि आपकी एंजल आपके लिए रोजाना गाना गाएगी, ठीक है, और जिससे तुम खुश भी रहोगे। सो ये सब का सारी कहानी है। सो कैसे केयर, फिर मैंने आपको सही से बताया है। एक मिनट बस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो पूछता है बच्चा कि मैं आ, उनकी लैंग्वेज को कैसे सीखूँ। तो वो बताते हैं भगवान की आपकी मदर आपको बड़े प्यार से उनकी भाषाओं को सिखाएगी। फिर बच्चा कहता है कि धरती पर बड़े बैडमैन होते हैं, है ना, बैडमैन होते हैं, तो उससे मेरी हेल्प कौन करेगा। सो वो सारी चीज़ें बताते हैं, जो बैडमैन है उससे तुम्हारी हेल्प तुम्हारी माँ करेंगे, चाहे वो भले ही वो अपने जीवन को रिस्क में डालें। ठीक है, ये सारी कहानी थी। सो और ये रियल में जो कहानी थी ना, मदर के लिए थी, मदर ही ये सब कर सकती है इस पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सो बच्चा जाते जाते क्या कहता है कि मुझे उस एंजल का नाम बताओ। तो गॉड कहते हैं कि तुम्हें एंजल के नाम से कुछ नहीं करना, बस उन्हें सिंपली ध्यान रखो कि वो तुम्हारी मदर है। यू कॉल सिंपली हर मदर, कि तुम उन्हें पुकारोगे किसे, माँ से। आई होप ये स्टोरी पसंद आई होगी। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की वीडियो में डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।